हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस जिस इंपॉर्टेंट चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है यूएस के तरफ से कल जो जॉब डेटा आया है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और उसके बेस पे आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें कोई बड़ी चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में। कुछ ऐसी चीज़ें भी जिसका हम लोग पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे और अगले जो 4 महीने हैं ये इस चीज़ को भी डिसाइड करने वाले हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो 4 साल की साइकिल चलती थी वो चलती रहेगी या फिर इंस्टीट्यूशंस की वजह से वो साइकिल जो 4 साल की थी वो अब ख़त्म हो गई है। आने वाले टाइम में आपको एक एक साल की छोटी बड़ी साइकिल्स देखने को मिलेंगी। बहुत कुछ इस 4 महीने में होगा, पर वो कौन सी चीज़ है जो इन 4 महीनों को इम्पैक्ट कर सकती है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या चल रहा है मार्केट में उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट में। मार्केट कैप 1.3% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 5.5% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन 3 इनफ्लो के डेटा आए हैं। 3316 वीडीसी के फियर इंडेक्स है 48 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सेल की तरफ और हीट मैप BTC 1.60% डाउन, इथीरियम 2.00% डाउन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट में हमें रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा रेड नहीं है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे बिटकॉइन की, जो लास्ट के 2 दिन रहे हैं दोनों दिन हमें नेगेटिव डेटा देखने को मिल रहा है। और अगर हम इथीरियम के ETF की बात करें तो जो एकदम से हाइप बनी थी इथीरियम के अपने नए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, जहाँ पे हमने बात करी थी इथीरियम की हिस्ट्री यही बोलती है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में टाइम लगता है। वही चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन जो ETF के लिए गए हैं वो लगातार यहाँ पे नेगेटिव जाते हुए देखने को मिले हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,10,982। और क्या चल रहा है बिटकॉइन में, जो हमारा रेंज है रेजिस्टेंस की, बिटकॉइन फिलहाल अभी उसी एरिया में चल रहा है। यहाँ पे अगेन अभी भी सेम चीज़ें हैं जो मैंने पहले बात करी थी। मैं अभी भी यहाँ पे इस लेवल को एक बार टेस्ट होता हुआ देख रहा हूँ सितंबर के अगले कुछ दिनों के अंदर, जहाँ पे बिटकॉइन 1,04,000 के लेवल पे टेस्ट कर सकता है। अगर नहीं करता बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर करता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमने जो सितंबर के महीने की बात करी है वो चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिल सकती हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ऑलरेडी मैंने ट्वीट किया था, जिस वजह से मैं बोलता हूँ ट्विटर को फॉलो करके रखो आप, क्योंकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है सबसे पहले ट्विटर पे आएगा, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल लेवल पे वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो यूएस में क्या चल रहा है इस बारे में बात करें तो यहाँ पे ना फाइट चल रही है ट्रम्प वर्सेस फेड की, या फिर आप बोल सकते हो ट्रम्प वर्सेस पॉवेल की। ट्रम्प पिछले काफ़ी टाइम से इस बारे में बोल रहे हैं। इवन कल भी उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया है। इन्होंने बोला है टू लेट पॉवेल के लिए कि भाई रेट कट बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर वो अभी भी नहीं हुए हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे, ट्रम्प का बोलना है रेट कट करो, पर फेड का बोलना है भाई रेट कट की जरूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। पहले उनका बोलना था फेड का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है और जो जॉब डेटा लेकर निकल के आ रहा है वो भी अच्छा है। जब इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा तो फेड ने ट्रम्प को बोला कि भाई जो आपने टैरिफ लगाए हैं ना उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको हटा दो, सब चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन कल जो नंबर आए वो बड़े इंटरेस्टिंग और शॉकिंग निकल के आए हैं। तो जो जॉब का डेटा निकल के आया है वो एक्सपेक्टेड था 75,000 का अगस्त का, पर वो डेटा निकल के आया है मात्र 22,000 का। 75,000 था नंबर एक्सपेक्टेशन और डाउन होके नंबर आया है यहाँ पे 22,000 का, जो कि बहुत ज़्यादा गिरा है। इसमें एक और चीज़ हो रही है, वो ये है कि जो फुल टाइम जॉब है लोगों की वो जा रही है और पार्ट टाइम जॉब के नंबर बढ़ रहे हैं। अब ये आप ये समझो, लोगों की फुल टाइम जॉब जाना और पार्ट टाइम जॉब का ऐड होना यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट करता है। लोगों की नॉर्मली आदमी अपनी फुल टाइम जॉब क्यों छोड़ के पार्ट टाइम पे ज्वाइन करेगा, वो तभी होगा जब उसकी नौकरी जारी होगी और उसको अपने घर चलाने के लिए भाई ये है किसी तरीके से मैं एक टेम्परेरी जॉब को ले लूँ, वो नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। सारी चीज़ें इंडिकेट ये कर रही हैं कि सितंबर में, अब मैं आ जाता हूँ इधर, वो है FOMC की मीटिंग। सितंबर में हमें हाईली चांसेस हैं अब कि रेट कट देखने को यहाँ पे मिलेगा। और अब एक और चीज़ की उम्मीद हो रही है कि इसके बाद शायद एक और रेट कट हमें अक्टूबर और दिसंबर में देखने को मिल जाए, क्योंकि यही चीज़ें जब होंगी तभी जो नंबर है यूएस का वो ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिलेगा। और जॉब कट, रेट कट का होना यहाँ पे FOMC मीटिंग के अंदर एक पॉजिटिव यहाँ पे सेंटिमेंट मार्केट में लेके आ सकता है। एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा।
अगर तो मार्केट क्रैश होता है 17 तारीख से पहले, और अगर हम लोग 1,05,000 के लेवल को उस टाइम पे टेस्ट कर रहे होंगे एफओएमसी मीटिंग के टाइम पे, और जब रेट कट का अनाउंसमेंट होगा तो मार्केट में एक रैली देखने को मिल जाएगी। और पर अगर 17 तारीख से पहले ही ये लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ हमारा 1,04,000 वाला, और मार्केट यहां से ऊपर जाता रहा और फिर से वो 1,20,000 के नियर अबाउट पहुंच गया, तो जो रैली हो सकती है वो इस चीज की वजह से पहले ही हो चुकी होगी कि रेट कट होने वाला है, और उस टाइम पे आपको हो सकता है कि मार्केट में जो रेट कट का इंपैक्ट देखने को मिलना है वो यहां पे नहीं मिल सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, चलो रेट कट भी अगर हो गया, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर भी चला गया नीचे भी आ गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अगले 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हिस्ट्री ये बोलती है कि जो भी बिटकॉइन का, या बिटकॉइन भी छोड़ो, क्रिप्टो की जो मार्केट कैप जो ऑल टाइम हाई बनती है वो हमेशा नवंबर और दिसंबर के महीने में ही बनती है। तो यहां से अगर एक और रेट कट हुआ तो वो जो हम लोग बात करते हैं हर बार एक नया ऑल टाइम हाई बनने की, जहां पे ऑल्ट कॉइन्स बढ़ रहे होते हैं, बिटकॉइन बढ़ रहा होता है और कोई भी ऑल्ट कॉइन उस समय बढ़ रहा होता है, वो आपको इस 3 महीने में होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर हिस्ट्री जिस हिसाब से चली है वो रिपीट होती है तो। पर ये 3 महीने एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे, वो ये है कि क्या फिर से वही 4 साल की साइकिल आएगी और नवंबर दिसंबर के बाद, पंप के बाद फिर से वो 2-2.5 साल की हमें सन्नाटा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलेगा, जहां पे कई एक्सचेंजेस की नेगेटिव अपडेट आएगी, कुछ प्रोजेक्ट्स बंद होते हुए देखने को मिलेंगे जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, या फिर इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो इतना फंड मार्केट में इंजेक्ट होता जा रहा है उस वजह से शायद अब उतना बड़ा करेक्शन हमें बिटकॉइन में देखने को ना मिले। साइकिल बिटकॉइन की एयरली हो जाएगी, जहां पे बिटकॉइन जिस भी प्राइस पे है वहां से 20-25% डाउन जाया करेगा और साल के एंड तक आते आते फिर से वहां से 2x के अप्रॉक्सीमेट यहां पे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें अब अगले 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर देखने को मिलेगी, जहां से एक और चीज क्लियर होगी कि 4 साल की साइकिल या फिर अब 1 साल की साइकिल इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमें देखने को मिलने वाली है। तो इन सब चीजों के लिए जो रेट कट है उसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर ये रेट कट के बाद एक और रेट कट हुआ तो फिर जो हम लोग ऑल टाइम हाई की बात सोच रहे हैं वो हमें होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो है करंटली मार्केट की ओवरऑल सिनेरियो। 2 और चीज जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, एक टेलीग्राम के ऊपर मैंने पोल किया है, प्लीज ये बताना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पोल के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पोल ये था, कितने लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी की जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं या वीक में एक बार ट्रेड करते हैं, या भाई फ्यूचर ट्रेड ही नहीं करते, हम तो खाली स्पॉट पे ट्रेड करते हैं। जो भी है आप लोगों का ओपिनियन है ना, वो प्लीज मुझे एक बार पोल के थ्रू यहाँ पे जरूर बताइएगा। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो मैं ना प्लान कर रहा हूँ एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में। हम लोग करंट चैनल पे स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग ना मार्केट के बारे में बात करने पर मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लोग सेपरेट चैनल बनाएं जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें, पॉडकास्ट के थ्रू या और भी किसी मीडियम के थ्रू। क्योंकि आज ना आप लोग जो भी लोग फ्रंट पे हैं उनसे बात करते हो, आपको ये नहीं पता कि अगर कोई जना इंटरेस्टेड है कि वेब 3 के अंदर, इवन वेब 4 के अंदर, और वेब 4 वेब 5 पे तो खैर अभी काम ही चल रहा है मेनली, वेब 3 के अंदर आपको अगर जॉब में जाना है तो आपको कैसे मिल सकती है। लेट्स से आप टेक साइड में जाना चाहते हो, आप यहाँ पे सोशल मीडिया में एंटर होना चाहते हो, क्या क्या फील्ड होते हैं। तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इवन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनकी आप वीडियोस देखते हो, सबको हम हमारे पॉडकास्ट में 1 बाय 1 लेके आएंगे, जहाँ पे उनकी क्या जर्नी रही है, उनका क्या ओपिनियन है, क्या वो आगे किसी को गाइड करना चाहते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो एक सेपरेट चैनल, इस मेन चैनल में मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम सेपरेट रखें, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों को, जो हम लोग करंटली मार्केट को डिस्कस करते हैं, वो ना देखना चाहें और खाली चीज़ों को समझना चाहें। तो उसके लिए एक सेपरेट चैनल हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन, और इंटरेस्टेड हो आप इस चीज़ के लिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर यहाँ पे बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको ट्विटर और टेलीग्राम पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, दोनों के लिंक कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।